नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव जो है वो 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है। वहीं पर जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर की विधानसभा जो सीट है, वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना अभी बाकी हुआ है, रह गया है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा बहुत ही जल्द यहाँ पर चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर जमीनी स्तर पर हम बात करें, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं अब नाक का सवाल बनी हुई है, इज्जत का जो है सवाल बन चुकी है। क्योंकि जहाँ पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 2022 में कब्जा था और 2022 से पहले भी यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से 2012 में अवधेश प्रसाद पासी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। 2022 में भी उन्होंने 13 से 14 हज़ार वोटों से जीत दर्ज की थी, जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहे। वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी के जो है लोकसभा के चुनाव में अयोध्या के सांसद बनने के बाद उन्होंने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अब जो है उपचुनाव होने जा रहा है, जिस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपको बताते चले अनेक दिग्गज नेता लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, टिकट की जो है कस्में लगे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी पर ही भरोसा जताया गया और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो है अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब जो है राजनीतिक हलचल मच रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को लेकर जो परिवारवाद का आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं उस परिवारवाद का जो फायदा है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ भी दिखाई दिया। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, क्योंकि कटहरी हो मंझवा हो करहल हो या सीसामऊ हो, ये वो 4 सीटें जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया उनके ही परिवार के लोगों को उन्होंने टिकट दिया, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना रहा। और ऐसे में कटहरी और जो मंझवा दोनों ही विधानसभा सीटें थीं जो समाजवादी पार्टी हार गई। तो ऐसी स्थिति में अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार पुनः मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जब अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो ऐसी चर्चाएं चल रही कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में जब यहाँ पर चुनाव प्रचार करेगी तो समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए जो है परिवारवाद का जो है आरोप लगाएगी। और परिवारवाद का जब आरोप लगाएगी तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी से छिटक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। खासतौर से दलित मतदाता, जो हम आपको बताते चले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दलित मतदाता है और यह जो सीट है वो स्वैच्छित सीट है। तो ऐसी स्थिति में चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो काटा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है कार्यकर्ता और नेता और जो जनता है मिल्कीपुर की वो लगातार कुछ लोग जो हैं अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में हैं। वहीं पर बहुत सारी जो आबादी है वो लगातार इसका विरोध भी कर रही है, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमेशा से लगता आया है और लगने के साथ ही साथ लगातार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के ऊपर लगातार लगाया जा रहा है कि वह एक परिवार की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पीडीए का जो नारा था पावर जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया गया है, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के द्वारा जो है चर्चाएं चल रही हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है प्रत्याशी को बदल सकते हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है अभी तक अजीत प्रसाद पासी ही यहाँ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी है, लेकिन लगातार यहाँ से प्रत्याशी बदलने की मांग काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर यहाँ पर जो है दीपमणि कनौजिया का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है नए प्रत्याशी के तौर पर। अगली हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा है। और वहीं पर अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए और लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में करारी हार को बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से अनेक दिग्गज नेताओं के नाम जो है चर्चाओं में चल रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। और वहीं पर पहले कटहरी में भी योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, तो कटहरी भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और एक बार पुनः मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए जो है बाबा जो है योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर 3 नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। पहला जो नाम है वो है बाबा गोरखनाथ का, लेकिन बाबा गोरखनाथ का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ के द्वारा यहाँ पर लगभग 30 से 31 हजार के वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। बाबा गोरखनाथ का जो नाम है लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से जो अन्य प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा नाम जो चल रहा है वो आप लोगों को हम बताते चले, चंद्रभानु पासवान का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर जो एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में चंद्रभानु पासवान को जनता के द्वारा दूसरा स्थान दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। और वहीं पर जो है पहले स्थान पर जो यहाँ से बाबा गोरखनाथ को जो है उस सर्वे में स्थान दिया गया था। वहीं पर बात करें यहाँ पर एक अन्य नाम जो भी चर्चाओं में चला है वो है चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान का नाम भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो बात है वो की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की यहाँ पर आवाज बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही प्रत्याशियों के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, यहाँ से कंचन पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जी का जो महिलाओं के सम्मान की जो बात लगातार अखिलेश यादव जी करते हैं, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे की सोच सकती है और यहाँ से कंचन पासवान को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर जो कार्य वो किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ से प्रत्याशी के बदलाव की मांग काफी तेजी के साथ चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से 3 प्रत्याशियों के नाम चर्चाओं में है, बाबा गोरखनाथ, कंचन पासवान और उसके साथ ही साथ चंद्रभानु पासवान का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है स्वच्छित सीट है और स्वच्छित सीट होने के साथ साथ यहाँ पर दलित मतदाता अधिक संख्या में, लगभग अगर बात करें तो दलित और गैर जो पासी मतदाता उन दोनों को मिला दें तो लगभग 1,10,000 के आसपास यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में नई। जय हिंद, जय भारत।